के लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। राशन डीलरों का महासम्मेलन, महाकुंभ रैली का आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम में 27 दिसंबर को किया जा रहा है, जिसमें 4 संगठन जो अलग अलग टुकड़ों में राशन डीलर बटे हुए थे, वो सभी एकता के सूत्र में 21 नवंबर को एक बैठक हुई जयपुर में ही। उसमें सभी सम्मिलित हुए और चारों संगठनों ने मिलकर के राशन डीलर समन्वय समिति का गठन किया। 27 दिसंबर को हम तो सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो काफी लंबे समय से लंबित है। पिछले 4 बजट में सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया और मांगों को लेकर के ही हम सम्मेलन कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमारी तो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वह न्यूनतम मानदेय 30,000 रुपए मासिक किया जाए। अब तक हम कमीशन पर जी रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, 27,000 राशन डीलर वर्तमान में है और उनको जो औसत आवंटन होता है वो 82 कुंटल का होता है। उसके हिसाब से अगर कमीशन देखा जाए 125 रुपए में से 10 रुपए पोस्ट मशीन की कटौती हो जाती है, 5 रुपए 21 पैसे मेंटेनेंस की कटौती हो जाती है, 109 रुपए 69 पैसे राशन डीलर को मिल रहा है। इस कंडीशन में अगर उनका कमीशन 10,000 रुपए से भी कम है, उसमें भी उसको दुकान का किराया 3,000 रुपए, उसके साथ ही मजदूर जो वहां पर तोल करता है उसका लगभग 3,000 रुपए होता है। साथ ही छीजत हमें नहीं दी जा रही है। वो छीजत जब हम तोल करके देते हैं तो लगभग 1 से 2% की छीजत भी होती है। इस मामले में कई बार तो FIR तक राशन डीलरों पर दर्ज करवाई जाती है। तो इन मामलों को लेकर के संगठन ने तय किया है, समन्वय समिति ने तय किया है कि हम 27 तारीख को महासम्मेलन आयोजित करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय और खाद्य मंत्री महोदय को हम वहां पर आमंत्रित भी करेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पूर्व में भी हमने उनको निमंत्रण भेज दिया है। जैसे ही उनका कार्यक्रम होता है या हम लोगों को मंच पर आकर के अगर संबल प्रदान करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं उस स्थिति में हमें रैली निकालते हुए एक आंदोलन की राह पे चलना होगा और उस राह में हमें चाहे पुलिस के डंडे पड़े या सरकार हमें बंद करे, हमें सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा। सरकार ने हमें कोरोना योद्धा घोषित किया, 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि कुछ डीलरों को दी गई जो कोरोना में मृतक हुए, लेकिन आज भी लगभग 50 से अधिक फाइलें वर्तमान में सरकार के पास में पेंडिंग है, जिनकी फाइलों को बार बार घुमाया जा रहा है। जैसे कि मैं बात करूंगा सिरोही की, अजमेर की, हम बात करेंगे बांसवाड़ा की, झालावाड़ की, यहाँ के डूंगरपुर के 6 प्रकरण हैं, जयपुर के हम बात करेंगे 2 प्रकरण ऐसे जयपुर में भी है जिनको वर्षों बीत जाने के बावजूद भी अब तक राशि मुआवजा राशि उनके आश्रित परिवारों को जारी नहीं की गई है। इनको लेकर के हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 55 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर जिस प्रकार से VRS दिया जाता है, उसी प्रकार से समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया था कि हम 55 वर्ष की उम्र जिस दुकानदार की हो गई या गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनका लाइसेंस स्वेच्छा से ट्रांसफर किया जाए। इसके संबंध में आदेश भी जारी किया गया, लेकिन कोई नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया। हम चाहेंगे सरकार से कि इस बिंदु को भी वो जल्द से जल्द लागू करें। हमारी मुख्य मांग ये 2 है और तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए
जिस प्रकार से हमसे गैर पीडीएस का कार्य करवाया जाता है, आधार सीडिंग का कार्य हमसे करवाया जाता है, हमसे जन आधार का काम करवाया जाता है, हमसे कोरोना के जो कोरोना रहे और उनको वैक्सीनेशन का कार्य करवाना था, वो कार्य हमसे करवाया गया। अगर कोई उपभोक्ता मर गया है या फिर उसके परिवार में किसी की शादी होकर के चली गई है तो उनके नाम काटने की जिम्मेदारी भी हम लोगों को दी गई है, जबकि ये काम सभी पंचायत स्तर के हैं और रजिस्ट्रार के काम है। और अगर ऐसा मृतक अगर उसमें राशन सामग्री उठा लेता है तो उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई कर दी जाती है। साथ ही हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो दुकानें हैं जिनका किराया 3-3, 4-4 हजार रुपए है, सरकार ने कुछ जगह पर अन्नपूर्णा भंडार खोले हैं। हम निवेदन करेंगे कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के अन्नपूर्णा भंडार खोले जाए, जहां पर डीलर उस जमीन पर दुकान का निर्माण हो और वहां से उस सामग्री का वितरण समय अनुसार कर सके, ताकि उसके ऊपर जो अतिरिक्त भार 3-4 हजार रुपए दुकान के किराए का आता है, वह भार हम लोगों को नहीं आए। इसी तर्ज पर पश्चिमी बंगाल में छीजन का प्रावधान है, छीजन दी जाती है, तो टोल में कम होता है 1%, 2%। 2016 में भी 2016 से पहले छीजन चालू थी, लेकिन 2016 के बाद जब से पोस्ट मशीन लगी है तब से इसको बंद कर दिया गया है। तो हम गुजारिश करेंगे कि इस योजना को पुनः लागू किया जाए। पश्चिमी बंगाल में भी हाल ही में लागू इसको कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में 5000 नई दुकानें की खोलने की घोषणा की है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। 27,000 उचित मूल्य दुकानदार जिनको 8,000 रुपए की राशि कमीशन के तौर पे मिल पा रही है, 5,000 दुकानें और खुल जाएगी तो मुश्किल से उनका जो खर्चा जो 6,000 रुपए 3,000 रुपए तक निकल रहा था वो भी निकलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ में पोस्ट मेंटेनेंस जून 2022 तक ये पैसा लिया जाना था। पोस्ट मेंटेनेंस जो होती है उसका बकाया बता करके, जबकि पोस्ट मेंटेनेंस किसी कंपनी ने हमारी पोस्ट मशीनों का मेंटेनेंस नहीं किया, हमने स्वयं ने अपने स्तर पर उसका मेंटेनेंस किया था और सरकार उसका पैसा भी वसूल कर रही है। उसके लिए जोधपुर हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया, उसके बावजूद भी उसको लागू नहीं किया जा रहा है और अब तक करोड़ों रुपए की उसमें कटौती की जा चुकी है। नई पोस्ट मशीन के नाम पर 10 रुपए प्रति क्विंटल। मैं शिवराज जी से निवेदन करूंगा, इस संबंध में आप प्रदेश सह संयोजक हैं। पोस्ट मशीन नई रिप्लेसमेंट की जा रही है, उसका आदेश जारी होने के बाद भी आज दिवस तक कहीं भी पोस्ट मशीनें नई नहीं लगाई गई है और उसके बावजूद कटौती जारी है। जब हम ये पानी की बोतल खरीदने के लिए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे, जब मैं अगर ये बोतल मेरे पास में नहीं आई तो मैं पैसा किस बात का दूंगा, जबकि पोस्ट मशीन आई नहीं और उसकी कटौती लगातार जारी है। तो उस पर भी हमने जयपुर हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, स्टे मिला हुआ है। उस स्टे पर स्टे आने के बावजूद भी लगातार आज दिवस तक कटौती जारी है। तो ये डीलर अब आत्महत्या की कगार पे पहुंच रहा है कि वो आत्महत्या करे या कहा जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया। बायोमेट्रिक सिस्टम में अगर जो आएगा उपभोक्ता वो लेके जाएगा, नहीं आएगा तो वो उसके अगले महीने के लिए सेंड टू फॉरवर्ड कर दिया जाता है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो अब वो जमाना नहीं रहा, जब मैं साफ शब्दों में कहूंगा, जब डीलर को एक हीन दृष्टि से देखा जाता था और किसी और शब्द से उनको संबोधित किया जाता था। आज वो व्यवस्थाएं नहीं है। आज बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बायोमेट्रिक सिस्टम से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मैं साथ ही आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि 27 दिसंबर को महासम्मेलन विद्याधर नगर में हो रहा है, उसमें आप सभी उपस्थित हो और हमें
आपका कवरेज प्रदान करें। धन्यवाद। जय राशन डीलर। आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। ये तो परिचय दे दीजिए, आप तो कौन कौन बैठे हैं। सबसे पहले हमारे शिवराज जी हैं जो प्रदेश सह संयोजक हैं, शिवराज जी चौधरी। साथ में मानक जी ढाका, आप प्रदेश सलाहकार हैं। आप अनिल जी गहलोत प्रदेश अनुशासन समिति में हैं। अनिल गहलोत जोधपुर से, केलोस्तान के जिले से। आप दिनेश जी खंडेलवाल, आप भी प्रदेश सह संयोजक हैं। मैं डिम्पल कुमार शर्मा, प्रदेश संयोजक, राशन डीलर समन्वय समिति राजस्थान।